हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवीन सर की लेटेस्ट सेट नंबर फास्ट की, जो दिल्ली पुलिस की और एमटीएस के लिए सर लेकर आया है। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है कि हर भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम। एक नर्तक एक प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है। पहला है कथक, दूसरा मणिपुर से है, तीसरा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, चौथा कथकली केरल का है और केरल का ही है मोहिनीअट्टम। कुल शास्त्रीय नृत्य है 8 और नया शास्त्रीय नृत्य 4 सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, तो आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस और आगे मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत करके इस सब्जेक्ट को लिख रहा हूँ और टाइम टू टाइम आपको अपने ही इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा और सभी को शेयर करते जाइएगा, जिससे और लोगों तक भी यह वीडियो पहुँचती रहे और सभी लोगों को हेल्प मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, सर जो करवाते हैं वेट सेट वो 2 घंटे का होता है और हम जो कराएंगे आपको हैंड नोट्स मिलेगा हमारे चैनल SSC टेलीग्राम पर। दोस्तों, वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा आप और आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी और आपको लिखना हो डायरेक्टली तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा और हैंड नोट से लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक का अन्य है आइटम है और उसको सादा आइटम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत आधा रुपये से होती है, उसका अंत तो किसने किया था इसका अंग्रेज प्रतिबंध किया गया था 1910 में। ठीक है दोस्तों, इसकी शैली है इसकी कला क्षेत्र है वायुपुर है 15 नंबर है। संचालित करता इसके है नित्योवाद मंदिर इसका है चिदम्बरम मंदिर में जांच की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है खर्च भोजन नृत्य कहाँ का है, यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है 4 देवताओं का यानी कि 14 देवताओं का त्यौहार। स्थापना 1972 में, CM डॉक्टर मणिकांत, बांग्लादेश तीनों से घिरा सीमा रेखा, भाषा है कोरकू। ठीक है, तो अन्य नाम इसके हैं भोजगिरी, केर पूजा, गरिया पूजा, बीजू, पीलक, नीलमहल। नागालैंड में हानवार मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच मनाया जाता है। आवलैंग की कहती थी सिक्के नहीं कहती है तुलुगनी मालपुसु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेघालय के कौन कौन, मंगाला, नोकरान, वैली, कलम। ठीक है, मणिपुर का है डोल यात्रा या सॉन्ग जो 5 दिन मनाया जाता है और है लाई हरोगा संगाई तुमका। मणिपुर के असम के है बिहू बैको डिंगपटगाई मीदम मिको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिक्र लोक संगीत परंपरा कहाँ की असम की है। अन्य इसकी क्या नाम है पाई कहाँ का है MP का है, आयरा कहाँ का झारखंड का है, भोजली कहाँ का छत्तीसगढ़ का है, बाउल हरियाली कहाँ का है वेस्ट बंगाल का है, ललिता पुवाड़ा कहाँ का है महाराष्ट्र का है, मांडी कहाँ का गोवा का है, खुआ की सही कहाँ का मणिपुर का है, नुआ कहाँ का आंध्र प्रदेश का है, पंडवाड़ी कहाँ का छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे 1930 हैमिल्टन में, द्वादश नई दिल्ली, रैंक दूसरी भारत थी, 38 गोल्ड मिले थे, 27 सिल्वर मिले थे और 36 ब्रॉन्ज मिले थे। टोटल 101 मिले थे। सेकंड था 1964 लंदन में हुए थे। 2022 में रैंक मिलती थी 4 थी भारत की, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। 2026 में कहाँ होंगे ग्लासगो में होंगे
स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 है एशियन खेल भारत में 1991 हुए थे और 1982 में हुए थे। 1982 में इंडिया ग्रैंड की 5 और जनरल के भूपदत्त चौधरी और कलकत्ता में ओलंपिक कांस्य ऑफ 4 वर्षों के उत्तर में होते हैं। पहला 1991 सेकेंड हुआ था 1954 में 3 वर्ष इसका अंतर हुआ था। भारत की 30 सेकेंड थी 15 गोल्ड 16 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज और टोटल 51 मिले थे। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। और 2026 में जो होगा जापान में होंगे, ये भी डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत 2022 इसलिए 2023 में 107 पदक जीते, 28 गोल्ड 38 सिल्वर 41 ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 6 है वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत 1983 में जीतेगा और 2011 में जीतेगा। मैदान था लॉर्ड्स लंदन में। कैप्टन थे कपिल देव और विजेता थी वेस्ट इंडीज। शुरुआत 1975 में हुई थी, वेस्ट इंडीज जीता था। 1979 में वेस्ट इंडीज जीता, 1983 में भारत जीता था और 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी। 1992 में पाक, 2023 में ऑस्ट्रेलिया, 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नावे में जिम्बाब्वे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बुक्स द 1000 फेस ऑफ नाइट किसकी है? गीता हरिवंश। द अदर साइड ऑफ साइलेंस किसकी है? उर्वशी बुटालिया की। फार लाइन्स किसकी है? मीना अलकनंद की। द तेजुल्ले जहन किसकी है? नमिता गोखले की। ए लाइफ ए पार्ट किसकी है? प्रभास की। व्हेन आई हैड यू किसकी है? मीना खान की। DX किसकी है? रितिका मान की। लॉकडाउन लाइरिस किसकी है? सुयुक्ता दास की। डब्ल्यू वुमन किनकी है? नंदिनी सेनगुप्ता की। अनुकृत मंगवी द किंग बैथन। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट। 8 में लिखा है संविधान सभा में ट्रेडिशियल समिति किसकी है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने। कार्यसंचालन किसका के मुंशी मूल अधिकार समिति की कौन थे? सरदार पटेल जी थे। संचालन प्लस प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रभारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये 19 अगस्त 1972 चले थे। तो स्टार्ट बैठी है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा संविधान सभा कुल सदस्य 389 सीटें होती हैं। गठन हुआ था 6 दिसंबर 1940 को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। अस्थायी सदस्य सत्यनारायण सिन्हा। सेकेंड हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी प्लस BT कृष्णाचार्य। ठीक है दोस्तों, कुल महिला थी 15। मुख्य प्रारूप को थे SN मुखर्जी। संविधान सलाहकार थे BN राव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसकी आने जाने बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, और आपको बता हम इसे भेजते रहेंगे। कृपया करके ऐसे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और इसकी PDF ये है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा SSC RW में। ठीक है दोस्तों, कुल दिन थे 165। कुल शस्त्र कितने हुए थे? 11। पहला विचार किसको आया था? MM राव को 1934 में। कुल वाचक कितने थे? 3। ठीक है दोस्तों, तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1940 को। मुद्दे प्रस्ताव कब हुआ था? पेश करता JLN को। स्वीकार कब हुई थी? 22 जनवरी 1937 को। अंतिम बैठक कितनी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हस्तलिखित मूल संविधान किसके थे? प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने लिखा था। कलाकार किसके थे? नंदलाल बोस प्लस BN सिन्हा। पृष्ठ कितने थे? 251। हिंदी सुलेखन कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य जी। ठीक है दोस्तों, प्रमुख संविधान स्रोत कौन से कैची लगी? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स करते रहिएगा, उसको याद भी करते रहिएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और राष्ट्र के निर्वाचन मंडल कहाँ से लिए थे? राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। राज्यसभा 12 सदस्यों में कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। अमेरिका से क्या क्या लिए गए थे? मूल अधिकार, न्यायिक उपकरण, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की भाषा, समर्थित सूची, केंद्र सरकार संबंध, संसदीय विशेषाधिकार और संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा संघात्मक विशेष अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति और अर्थ संचालन। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन से क्या किया गया? संसदीय प्रणाली, 2 सदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिपरिषद, पीएम वास्तु प्रमुख और संसदीय के विशेष अधिकार 105 आर्टिकल में एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, जर्मनी से चलेगा आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य रूप से जापान से भीतर स्थापित प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 था, जरिए कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। आक्रमण का पहले 1412 में दाहिर के पास। और पहला नगर कौन सा है? महफूजा अरबोलेरा। ठीक है, सेकंड कौन था? मंसूरा। इनकी जानकारी किसने दी? किसमें? चचनामा में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नंबर 14, गजनी राजवंश कौन था इसका? अल्पतगीन। उसका गुलाम कौन था? सुबकतगीन। गजनवी था। 1125 में सोमनाथ ने आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, अंतिम 1127 में किया था सिंधु घाटी। बुक कौन सी? तारीख अमीरी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? सुल्तान मोहम्मद गौरी का आक्रमण सुल्तान पर 1175 में जीत हुई थी इसकी। 1178 में पाटन गुजरात में हार गया था। किससे? भीमयुद्ध से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में प्रतिभा चौहान वर्सेस गौरी के बीच। तो प्रतिभा चौहान जी जीत गए थे, गौरी हार गया था। तराइन का सेकंड युद्ध 1992 में हुआ था प्रतिभा गौरी के बीच। गौरी जीत गया था, तो चौहान हार गया था। चंपारण का चंदावर का युद्ध 1994 में गौरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गयासुद्दीन महमूद। गुलाम वंश का संस्थापक करता था। एक से में पोलो खेलते समय मृत्यु हुई, जिसकी दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक हुआ करता था। गुलाम का एक और था, अन्य नाम था इसका हामिद सेकंड, लाख वक्त, पीले वक्त। गुलाम क्या नाम मकबरा इसका लाहौर में बना हुआ है और निर्माण इसका कहाँ हुआ था? कुतुबुद्दीन ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत 5 से लेकर दिल्ली सल्तनत में पहला था गुलाबंद था, 1206 से लेकर 1230 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था इसका। पहला था खिल्जी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी। फिर चला तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। खिजर खान हसन साहब। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। लोधी। ठीक है, 17 है सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1233 तक। न्याय चाहने व्यक्ति को लाल वक्त दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक। 1221 में मंगोलों का आक्रमण।
कृषि को कहा जाता है। इतिहासकार मिनहाज उल सिराज तबकात नासरी तुर्क चहलगांव में एक कब्र तक स्थित की थी। मकबरा सुल्तान गनी का मकबरा दिल्ली में मुद्रा टंका चंदी जीतलनामा भारत अवस्थित। आयोजित क्वेश्चन जियोग्राफी का है, यानी कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्व बिंदु केतु, गुहार मोती, पश्चिम बिंदु इंद्रापुर, उत्तरी बिंदु दक्षिण बिंदु इंद्र लैंड। ठीक है, तो दोनों याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है? भारत का ग्रीनविच लीग कहाँ से मुक्त होती है? उज्जैन से, जीएमटी से जीएमटी से 5 घंटा 3 मिनट की समय रहती है। इसके अंदर रात 8:30 यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आंध्र प्रदेश। 5 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। छोटे राज्य टॉप गोवा और सिक्किम। जनसंख्या से टॉप में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल और मध्य, कम में सिक्किम। डेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में होती है। मैकमोहन चीन से, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच। मैनहेइम रूस फिनलैंड 70वीं। 49वीं कनाडा अमेरिका 38वीं। उत्तर कोरिया 31वीं। इराक ईरान 8वीं। मालदीव अमेरिका के बीच। 9 लक्षद्वीप अमेरिका 10 अंडमान निकोबार। तटरेखा राज्य भारत ठीक उसको गुजरात की है। गुजरात 1213, आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा 476, कर्नाटक 980, पश्चिम बंगाल 157, गोवा 101, अंडमान निकोबार 962, लक्षद्वीप 132, पुडुचेरी 47, दादरा और नगर हवेली दमन-दीव 42। बांग्लादेश 496, सीमा साझा करता देश चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1640, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की दूरी करना है। इसका ट्रैक है BACH। विस्तृत अर्थव्यवस्था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्वायत्त अध्ययन जेम केन्स। हाउ टू पे फॉर वार अन्वेषण नॉर्वे स्विट्जरलैंड पूंजीवाद यूएस ब्रिटेन एंड फ्रांस। समाजवाद चीन वियतनाम एंड कोरिया। क्वेश्चन नंबर 24 है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्रथम कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। सेकंड है विनिर्माण उद्योग। थर्ड में सेवा व्यापार परिवहन बैंकिंग शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन होटल एंड रेस्टोरेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे करना है। पंचवर्षीय योजना 5% गतिविधि अनुमोदन की गई। 7वीं भोजन कार्य उत्पादकता। 6वां औद्योगिक विकास। जल स्कीम स्टार्लिंग रोड स्कीम। वास्तुकला PM महानवेश। जी प्रथम योजना 1991 में मानव भारत द्वारा कृषि प्रति क्रांति के प्रारंभ से हुआ था। 2 नंबर 1 वृद्धार 36
3.6 तक चली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। द्वितीय 1956 तक पीछे महान लवेश मालिक द्वारा थी। 4.5 से लेकर 4.2 तक हो पाई थी। पीएम जवाहरलाल नेहरू। तृतीय 61 से लेकर 66 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। 5.6 से 2.8 की हो पाई थी। पीएम लाल बहादुर शास्त्री। चौथी थी 69-74 तक क्रांति लागू की गई थी। इसकी कोई धारणा नहीं थी और इसके पीएम थे इंदिरा गांधी। पांचवी थी 74 से 79 तक डीपी धर्म मॉडल पर आधारित। 5.7 इसकी आधारशिला थी, लेकिन 3.3 तक हो पाई थी। पीएम इंदिरा गांधी थी। ऐसे करके छठी थी 80 से 85 तक। सातवीं थी 85 से लेकर 90 तक। और यहाँ पे यह हो गया था। और 9वीं 8वीं थी पानी से लेकर 97 तक विभिन्न संग्राम से पीएम। 9वीं थी 97 से 2 तक गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य था इसका। इसको भी इम्पोर्टेंट सीरीज में रखते हैं। 5 6 से लेकर थी 6.7 तक हुई थी। लाल वाजपेयी थे इस समय जो बीजेपी को करते थे। 10वीं 2 से लेकर 2.7 तक गरीबी घटना था इसका क्रम। और 6.5 था इसका लक्ष्य, लेकिन हो पाई थी 5.5 तक। अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। 11वीं 7 से लेकर 12 तक समावेशी विकास था इसका नाम। 8 था लक्ष्य प्राप्त 6 साल हो पाई थी। मनमोहन सिंह थी कांग्रेस के। 12 से 17 तक तीव्र स्थायी तथा समावेशी विकास पर बल लक्ष्य 9 था प्राप्त कर हो पाई थी। मनमोहन सिंह समय थी। इसके बाद इसको पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आरबीआई गवर्नर थे वाई रेड्डी, डी सुब्बाराव, जवाहर पटेल 16 तक, संजय मल्होत्रा नवीनतम न्याय 26 में गवर्नर है। नोटबंदी स्थान हुई थी समय। ठीक है दोस्तों, टंडन थी 1924 के स्थानों में थी। लोक था ताड़ पेड़ बाग राष्ट्रीय 1949 को हुआ था। पहले गवर्नर थे आसवन स्मिथ, स्वतंत्रता के समय सीडी देशमुख। ये गवर्नर कार्यकाल हुए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप फिर याद करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आवागमन की इकाई क्वेश्चन नंबर 27 में आवागमन इकाई है गति की हरनी, विद्युत का एम्पियर, ज्योतिषी पदार्थ कैंडेला, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और दाब पास्कल का है। पास्कल 28 का है। अणुओं के बीच आकर्षक बल अधिकतम ठोस गैस द्रव 5 बीच आइंस्टीन 1924 से 1925 तक। क्वेश्चन नंबर 29 में पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है? ऑर्निथोलॉजी से। वाचार शरीर किससे करते हैं? हेपेटोलॉजी से। आँखों का ऑप्थाल्मोलॉजी। कोशिका का साइटोलॉजी। अस्थियों का हिस्टोलॉजी। पेट का हेमेटोलॉजी। कीटों का एंटोमोलॉजी। मुर्गियों का आर्कनोम। कैंसर का आर्कनोलॉजी। छिपकली का सोरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकार्डिया टीपी के रूम में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम प्रोटीन आते हैं प्रबंधन गल्जी का एक के पावर हाउस किसे कहते हैं? हार्ट को। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको ये सब मिलती जाएगी वीडियो, और आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा एसएससी फीवर आरडब्ल्यू पे, जिस पे आपको टाइम टू टाइम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी चैनल पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा आप लोग, और
समय समय पर आप लोग हमारे PDF से पढ़ते जाइएगा, जिससे आपका टाइम बच सके और आप लोग दिल्ली पुलिस में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको GS में। नवीन सर पढ़ाएंगे तो उनको वो 2 घंटे देने पड़ेगा आपको, इसलिए आप हमारे चैनल में जुड़ जाइएगा। आप किसी नोट से पढ़ें और आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पे भी इसको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होमवर्क के रूप में है, मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको जो सेट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो और आगे आपको चाहिएगा तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा भैया हाँ मुझे सपोर्ट होगा, तो आपको ऐसे ही हम आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।